बात अगर वेदों को लेकर करें या ज्योतिषाचार्य को लेकर करें तो कुछ इसके बारे में लिखा गया है, कहा गया है? कि ये तो एक देखा जाए तो वैज्ञानिक घटना भी है जी। और वेद शास्त्रों में ज़्यादा इसके बारे में इतना क्योंकि इसका ज़्यादा नहीं लिखा गया है, वहाँ पे यही ज़्यादा है कि हमें आम जनता को इसके लिए जो नियम दिए गए हैं उनका पालन करना है। और यहाँ पे जब बात छिड़ी है तो मैं एक बात आपको और बोलना चाहती हूँ कि हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होती है कि आप ये मत करिए, वो मत करिए। तो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बहुत अच्छी उनको एडवाइस देना चाहती हूँ यहाँ पे कि इस दौरान अगर गर्भवती महिलाएं संतान गोपाल मंत्र का जाप करती हैं तो उनको न केवल एक संस्कारवान संतान की प्राप्ति होगी, बल्कि वो संतान मानसिक और शारीरिक रूप से भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ होगी। संतान गोपाल मंत्र मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे वेदों में दी हैं। जो आपने पूछा है रेड मून के बारे में, तो मैं बता रही हूँ कि इन चीज़ों के बारे में वहाँ पे ज़्यादा दिया गया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो गर्भवती महिलाएं संतान गोपाल मंत्र को पढ़ें। वो मंत्र मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। ओम देव की सुत गोविंदम वासुदेव जगत पते देहि में तनियम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार आज आप अवश्य कर लें। आज आपको एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला है कि एक संस्कारवान आपकी संतान आगे हो सकती है, और क्योंकि जो माँ के जो भी आचरण होता है उसका संपूर्ण प्रभाव उसकी संतान पे पड़ता है। तो हमारे वेद शास्त्रों में इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया गया है कि आप कौन सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये आप रेड मून वाली जो ब्लड मून वाली बात कर रहे हैं, ये मेनली इसको जो है वैज्ञानिक जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। यहाँ पे हमारा काम मेनली क्या होता है, लोगों को बताना होता है कि किस तरीके से वो इसके नेगेटिव इफेक्ट से बच सकते हैं। तो ये एक मेरी सलाह गर्भवती महिलाओं के लिए है। राज पुरोहित जी, अगर बात चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण यानी कि ग्रहण को लेकर की जाए तो आचार्य जी ग्रहण को लेकर क्या कुछ कहा गया है शास्त्रों में? क्या ग्रहण को अशुभ माना गया है या शुभ माना गया है? ग्रहण, क्योंकि हम जिस तरीके से व्यापार को लेकर भी चर्चा कर रहे थे, तमाम चीजों का हम बात कर रहे थे, राष्ट्र को लेकर बात की जाए तो राष्ट्र के हिसाब से किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि ग्रहण का असर पड़ता नजर आएगा? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। अगर हम अपने भारतवर्ष की जन्मपत्री देखते हैं तो वो वृषभ लग्न की होती है, और ये जो ग्रहण आज का पड़ रहा है चंद्र ग्रहण, ये भारतवर्ष के दशम भाव में पड़ रहा है। 4-10 एक्सेस जिसको हम कहते हैं ज्योतिष में, उस पे ये पड़ रहा है। तो ये सरकार को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। साथ ही जो चौथा भाव भी इसमें शामिल हो जा रहा है वो खेती बाड़ी का होता है, कृषक वर्ग का होता है। तो ये वर्ग भी प्रभावित होना आप देख रहे हैं शुरू हो चुका है। बाढ़ जैसे हालात काफी समय से बने हुए हैं। पंजाब में बहुत दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि अभी जो साथी हमारे ज्योतिषाचार्य जी थे उन्होंने भी बोला था ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो 3 महीने पहले से ही दिखना शुरू हो जाता है। तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये अभी पर्वतीय क्षेत्रों को भी बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि देश का जो श्रमिक वर्ग है उसके लिए भी आगे परेशानियां आएंगी इस चंद्र ग्रहण के कारण। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी अच्छा नहीं है, और शतभिषा नक्षत्र इसमें शामिल है। तो यहाँ पे हवाई यात्राओं के लिए दिक्कत है, व्यापार में भी परेशानी होगी, और मंत्रियों के लिए परेशानी होगी। स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट भी आ सकती है। यहाँ पे व्यापार मैंने इसलिए भी बोला क्योंकि जो अमेरिका की जन्मपत्री है वो सिंह लग्न की है, और उसका सप्तम भाव जो व्यापार का भाव है उसी भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है। तो ये अमेरिका में भी उसके व्यापार को प्रभावित करेगा, और भारत प्रभाव पड़ेगा इस ग्रहण का। हिमांशु जी, मैं आपका रुख करूंगा, और बात यहाँ पर अगर हिमांशु जी व्यापार को लेकर जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, लगातार कई सारी बातों का जिक्र किया जाता है, तो क्या ऐसे में जो व्यापारी हैं उन्हें भी किसी प्रकार की कोई खास पूजा अर्चना या करनी चाहिए तो जिस तरीके से उनके व्यापार पर इसका असर पड़ता हुआ नजर ना आए? क्या हुआ है, आज के दिन उनके पास एक बहुत ही अच्छा अवसर है जिसका वो पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। और ये ग्रहण आप देखते हैं रात्रि में 9:57 से है। उस समय सभी लोग अपने घर पे होते हैं, तो अगर आधे से लेकर के 1 घंटे का समय भी वो अपने मंत्र जाप को देते हैं तो आने वाले समय में उनके व्यापार में जो दिक्कत परेशानियां आने वाली है वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। क्योंकि जब हमारे शास्त्रों में कोई चीज बताई गई है तो वो ऐसे ही नहीं दी होती है, उसका बहुत महत्व होता है। और यहाँ पे 2 ही चीजों पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, वो है मंत्र का जाप,
मंत्र जाप करें, उसके साथ ही जिस समय हमारा ग्रहण काल खत्म हो रहा है, स्नान आदि के पश्चात जो जरूरतमंद लोग हैं उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें और उनको जो दैनिक जीवन की वस्तुएं होती हैं वो दान में अवश्य दें। तो आने वाले समय में उनके व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। ये ग्रहण का प्रभाव हर एक पे एक जैसा नहीं पड़ेगा। जो इस ग्रहण के अवसर का लाभ उठाएगा उसको आगे अच्छे फल भी मिलेंगे। इसके दोनों पक्ष हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। ये डिपेंड करता है कि आप आज के अवसर को किस रूप में लेते हैं। इसको आप एक अच्छे अवसर के रूप में भी लें, क्योंकि हम सभी लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम भी रात्रि में बैठेंगे और मंत्रों का जाप करेंगे, अपने मंत्रों को सिद्ध करेंगे, आने वाले समय को अपने अनुकूल बनाएंगे। जी आचार्य राज पुरोहित जी, अब अगर बात कुछ मंदिरों को लेकर करें तो जिस तरीके से अभी हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे थे, कई सारे एहतियात जो है वो भी हमें बरतने होते हैं। तो आचार्य हिमांशु जी, मैं सूतक काल में समझना चाहूँगा आपसे, सूतक कब से शुरू होगा और इस सूतक के दौरान क्या कुछ एहतियात हमें बरतने चाहिए? आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं 3-4 चीजें यहाँ पे बताना चाहती हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आज का चंद्र ग्रहण इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। जी जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उसका जो प्रभाव होता है वो गवर्नमेंट पे सबसे ज्यादा पड़ता है मेदिनी ज्योतिष के अनुसार। जी और जब चंद्र ग्रहण होता है उसका जो प्रभाव होता है वो आम जनता पे सबसे ज्यादा पड़ता है। दूसरी चीज, ये जो चंद्र ग्रहण है ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, उसके साथ साथ ये संपूर्ण भारत में दिखाई देगा। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत की जनता इससे प्रभावित होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये कुंभ राशि में लग रहा है, जो कि एक स्थिर राशि है। स्थिर राशि में होने के कारण इसका जो प्रभाव होगा वो लंबे समय तक आगे भी रहेगा। हालांकि चंद्र ग्रहण होने से पहले भी ये प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। चौथी महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे ये है कि ये जो ग्रहण है ये राहु के सतभिषा नक्षत्र में पड़ रहा है, जिसके फल मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस तरीके के होते हैं। अब आपका प्रश्न है कि सूतक कब से शुरू होगा। ये जो ग्रहण है ये रात्रि में 9:57 से शुरू होगा, जो कि 1:26 तक चलेगा। ये 3 घंटे 29 मिनट का समय है। लेकिन इसका जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, जो कि 7 तारीख को दोपहर में 12:57 से शुरू हो जाएगा। अब जब सूतक काल शुरू होता है तो उस समय जो सांसारिक कार्य होते हैं वो निषेध होते हैं, जैसे कि खाना खाना है आपने, सोना है, नाखून काटने हैं, बाल बनाने हैं, इस तरीके के जो भी रोजमर्रा के कार्य होते हैं। यहाँ पे हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि इस दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का कीर्तन करें। ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, क्योंकि सूतक काल में क्या होता है, ग्रहण का प्रभाव पहले पड़ना शुरू होता है तो आम जनता के साथ साथ जो घर में बना हुआ खाना है, बाकी चीजें हैं, उन पे भी पड़ने लग जाता है। हालांकि सूतक के जो नियमों में है वो ढील जो है वृद्धजनों को दी जाती है, बीमार लोगों को, गर्भवती स्त्रियों को और छोटे बच्चों को इसमें छूट दी जाती है। तो सूतक काल में आम जनता को ये ध्यान रखना है पूरा कि वो लोग इस दौरान इन सब सांसारिक कार्यों से दूर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम को जपें। यहाँ पे मंत्र जाप की जा सकती है, साधना की जा सकती है, ध्यान करें, क्योंकि इस समय ये सारी चीज़ें करने के जो फल होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्राप्त होते हैं। जी जी आचार्य राज जी, मैं आपका करूँगा। राजपुरोहित जी, अगर बात हम यहाँ पर चंद्र ग्रहण को लेकर करें तो वेदों में, शास्त्रों में ग्रहण को लेकर क्या कुछ कहा गया है? सामान्य तौर पर जिस समय समुद्र मंथन हुआ उस समय अमृत और विष दोनों निकले। हलाहल विष का पान स्वयं साक्षात शिव ने अपने कंठ में धारण किया उसे, और जब अमृत बांटने की बारी आई, यानी देवताओं को बांटने के लिए, साक्षात विष्णु जी ने विश्व मोहिनी का स्वरूप धारण करके और देवताओं को अमृत पान कराना प्रारंभ किया। उसी में एक ऐसे राक्षस प्रवृत्ति का एक ऐसा व्यक्ति बैठा जिसका नाम आज राहु और केतु एक जो है प्रचलन के तौर पर प्रत्येक जनमानस जानता है, पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसे में जब भगवान ने देखा कि यह छल हो रहा है, और उसे बताने वाले सूर्यदेव